हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का ये वीडियो मैंने आज सोमवार मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के एक्सपायरी के बाद के डेटा पर बनाया है। तो सबसे पहले क्लाइंट्स को सलूट कि बहुत सही पकड़ा मार्केट उन्होंने वेडनेसडे थर्सडे ड्रॉप में, और जो एग्रेसिव आज बाउंस बैक आया मार्केट में क्लाइंट्स ने आज बहुत अच्छा ट्रेडिंग डे रहा और ऐसा ही रहे, अच्छा रहेगा। एफआईआई ने और बाकी ने मार्केट को फ्राइडे को एटलीस्ट गलत पकड़ा था, एटलीस्ट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का आज माइल्ड बाइंग, बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर, क्योंकि जिस तरीके से फ्राइडे को अनवाइंडिंग और शॉर्ट्स हुई थी उसके सामने में माइल्ड बाइंग है और माइल्ड शॉर्ट कवरिंग। अभी भी 99,000 नेट शॉर्ट, इतना बड़ा रैली, स्ट्रॉन्ग रैली अक्रॉस ऑल इंडेक्स, बट उस हिसाब से फ्रेश लॉन्ग तो ठीक है नहीं किया, बट शॉर्ट कवरिंग भी नहीं किया है उतना अभी तक। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में जबरदस्त शॉर्ट एडिशन, क्योंकि उनके कैश पोजीशन को उनको मैनेज करना पड़ता है। प्रॉप डेस्क प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। काफी एग्रेसिव प्रॉप डेस्क इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग गए थे थर्सडे को क्लोज के पहले उस दिन, और उनको ये अच्छा रिटर्न मिला। उनको क्लाइंट्स जो कि बहुत बुलिश गए थे और अभी भी अपना बुलिशनेस बरकरार, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है डेफिनेटली, बट शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हुई है प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग से। तो इसीलिए ये फिगर अब लाख क्रॉस कर गया इस बार, सेंचुरी हो गई क्लाइंट्स की तरफ से। इंडेक्स कॉल्स और पुट्स में एफआईआई ने अपना पोजीशन नेट लॉन्ग कॉल्स को नेट डेबिट, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत ज्यादा तो आप बोल सकते हो 1:1 का स्प्रेड अभी भी ऑन है। पुट्स को उन्होंने हाफ कर दिया नेट नेट लॉन्ग। ओवरऑल डेटा उनका नेगेटिव ही दिखेगा आपको, नेगेटिव स्ट्रेंड। बट ये इस समय इसको मैं 1:1 ही पकड़ूंगा। 1:1 से थोड़ा ज्यादा पुट, 1:1 से थोड़ा कम कॉल में। तो एक हेज की तरह बोल सकते हो कि प्री इवेंट वो एग्रेसिव डायरेक्शन अब नहीं खोज रहे, पहले जो एक अल्ट्रा बेरिश थे अब उस हिसाब से नहीं, एटलीस्ट आज के क्लोज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 990 क्वांटिटी पुट और बाई किया इधर में। प्रॉप डेस्क जो इंडेक्स को लेके बहुत बेरिश थे, अभी भी अपना स्टैंड बरकरार रखा है। आज के वीकली मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी एक्सपायरी के बाद भी उनका पोजीशन 1 लाख, बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है। कॉल जो उनका शॉर्ट था यहाँ में स्प्रेड्स बनाए हुए थे, पुट में उन्होंने यस काफी पुट्स उनके मेल्ट हो गए और वो अब सिर्फ 50,000 पुट नेट लॉन्ग है। बट अभी भी उनका व्यू बुलिश नहीं है इंडेक्स ऑप्शंस को। क्लाइंट्स जो कि सुपर बुलिश थे थर्सडे क्लोज में, अभी भी बुलिशनेस बरकरार है। कॉल्स ज्यादा बाइंग हुए हैं और पुट साइड में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, काफी मेल्टिंग हुई है आज पुट्स की, और वहां में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी किया, बट अभी भी अपना स्टैंड बरकरार रखा है बुलिशनेस का। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का आज जबरदस्त बाइंग, एक दिन वो माल बेचते हैं, दूसरा दिन वो माल खरीदने आ जाते हैं मार्केट में इस समय। अब देख सकते हो जबरदस्त बाइंग 72,000, और थोड़ा जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी। कहाँ 3 लाख से 1 लाख, 1 लाख से वापस 2 लाख, एकदम स्मॉल कैप की तरह स्विंग कराते हुए अपने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर ट्रेड्स को एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का बाइंग जितना था 4,000, उसके सामने 7,000, 29,000, 1:7 के हिसाब से उन्होंने स्प्रेड बनाया है। ऑफकोर्स इधर भी उनको अपने लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट करना पड़ते हैं कैश वाले, और जो उन्होंने एग्रेसिव बाइंग की है लास्ट 2 हफ्ते में, तो उसको प्रोटेक्ट करना तो बनता ही है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुकिंग सामने से जबरदस्त शॉर्ट क्रिएट करते हुए बजट के पहले प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट्स क्रिएट करते समय आज स्क्रीन में। तो प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स आज सीता और गीता, भाई भाई, बहन बहन, ट्विंस की तरह आए हैं सामने इंडेक्स में लेके। और इवन इन यहाँ पर भी हम देखें तो उनका इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में सेम स्ट्रेटजी अपनाते हुए इस समय। चलिए देखते हैं लास्ट 5 दिन के हाईएस्ट ओआई चेंज हर सेगमेंट में। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप,
शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, आप इनमें से किसी एक में अपना या कई में अपना ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इमीडिएट टारगेट अचीव कर देते हैं या एक इंटरिम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी आ जाते हैं। पुट कॉल रेशियो 1.31 होकर आया है, डबल हो गया 0.63 से सीधा 1.31, 2 ट्रेडिंग डे में, वेनेसडे, थर्सडे और आज वापस मंडे, जबरदस्त जंप। अगेन अगर 1.40 के ऊपर जाएगा तो फिर से वही ओवरबॉट वाले टेरिटरी में घुस जाएगा पुट कॉल रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भयानक स्ट्रॉन्ग और एंटिसिपेटेड, इतने स्ट्रॉन्ग डे में फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेटलमेंट बम बम मूवमेंट आते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 लॉन्ग, 5 एडवांस, एक डिक्लाइन के सामने बनते हुए। कैश मार्केट में आज दोनों इंस्टीट्यूशन बायर थे, एफआईआई का अगेन देखिए इतना स्ट्रॉन्ग रिकवरी था, तो मिड कैप स्मॉल कैप सब में आज फुल करंट था आज, बट फिर भी सिर्फ 110 करोड़ का डिलीवरी बाइंग किया है एफआईआई ने। बल्क बाइंग डोमेस्टिक्स का 3,200, मतलब 3,300 करोड़ का डिलीवरी आज एग्जिट प्रॉप और क्लाइंट्स ने मार्केट से लिया बजट के 2 दिन पहले। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का थोड़ा 1:1 से थोड़ा ज्यादा स्प्रेड बनते हुए और पुट में बाइंग करते हुए 1:1 से थोड़ा ज्यादा, नेचुरली बजट है, हेज पोजीशन बना रहे हैं अपना, कोई सेक्टर स्पेसिफिक या कोई इंडस्ट्री, वैसे डोमेस्टिक क्लाइंट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं शॉर्ट्स ऐड करते हुए कॉल में 18,000 की तरफ जाते हुए इस समय उनका। और प्रॉप डेस्क ने आज क्योंकि उनका कॉल स्टॉक फ्यूचर इतना शॉर्ट था, तो सामने से उन्होंने यहाँ पर एक लंबा ये स्टॉक कॉल्स खरीदा है और पुट में 1:2 का पुट स्प्रेड कर दिया, 1:1.5 का पुट स्प्रेड बना दिया अपने इस पोजीशन को करने में। पुट तो उनको इनफैक्ट इतना ज्यादा बाइंग है पुट का कंपैरेटिवली, जितना है इधर सिचुएशन, तो बहुत ज्यादा हेज नहीं किया है अपने पोजीशन को। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग ना फ्यूचर ट्रेडिंग, तो इसीलिए ये वॉल्यूम ज्यादा दिखता है। इस बार पुट में भी काफी ज्यादा वॉल्यूम आते हुए क्लाइंट्स का। चलिए अब एक बार देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप प्रॉपर अपना जो भी ट्रेड डिसीजन ले प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज जरूर रिस्पेक्ट करें। तो हमेशा की तरह शुरू करते हुए मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के साथ, और आज मैंने, अब जब से मैं ये इंडेक्स एक्टिव हुआ है, मैं तब से आज तक मैंने एक्सपायरी के दिन में 2.5% का मूव नहीं देखा है। परसेंटेज वाइज 2.5% का मूव एक्सपायरी डे में ने आज तक नहीं देखा है, जो आज देखने को मिला भयानक कैंडल। आप उसके पहले भी अगर हम एक्सपायरी कैंडल को भी एक बार डिसरिगार्ड करें, कोई भी पर्टिकुलर डे जब से इस ऑप्शन में एक्टिविटी हुई है, आप देख लीजिए इतना बड़ा परसेंटेज वाइज स्पाइक बहुत आपको बहुत दिन तक नहीं दिखेगा। ये एक बड़ा वाला है और उसमें भी 1.549% है, उसके बीच में एक इधर है 1.67%, ये वाला 1-2%, ये थोड़ा सा नजदीक आया है 2%। बट एक्सपायरी बहुत माने रखता है, एक्सपायरी डे में इतना जबरदस्त मूव होते हुए 0.85, 0.1, यहाँ पर एक 1.75 है। और उसके पहले मुझे एक दिसंबर में दिखा, दिसंबर 26 को 2.1%। तो इमेजिन करिए 1 साल के ऊपर हुआ है इतना शार्प मूव आते हुए। और मुझे ये याद नहीं दिसंबर 26 एक्सपायरी डे थे कि नहीं थे, बट ये तो भयानक मूव, भयानक एकदम सॉलिड क्रशिंग मूव दिया है आज मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी ने। तो कल के लिए इसका अभी भी वही एक्सपेंडिंग ट्रायंगल वाला जो चक्कर है इसका, वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अपर लाइन इसका रेजिस्टेंस बना ही रहेगा और लोअर लाइन सपोर्ट
इसके केस में। तो देखते हैं अब आगे क्या करता है ये इंडेक्स हमें यहाँ पर उस हिसाब से। तो इसके लिए कल के लिए जो सपोर्ट है वो 10,600 पर है, और रेजिस्टेंस 10,725 का आया है। 10,725 इधर पर ट्रेंड लाइन के पास, देखते हैं वहां कैसे रिएक्ट करता है मार्केट उस लेवल पर। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन चार्ट्स को। तो 10,678 बंद हुआ है, तो मैंने 10,700 और 600 चेक किया। 700 में एक डिक्लाइन तो काफी हुआ है आज, सरप्राइजिंगली इतना स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, और 10,700 का कॉल में थोड़ा डिक्लाइन भी है। तो अब रेजिस्टेंस जो है वो 150 के पास है। 150 एक क्रूशल रेजिस्टेंस बोलूंगा। और अपसाइड में और रेजिस्टेंस कहाँ है उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो एक बार ये 150 का लेवल अगर ऊपर सस्टेन करता है तो 170, 180 और फिर तो 220 डबल हो जाएगा। अगर वैसा कुछ होता है, अगर यहाँ का लो से हम पकड़े, फिर तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो इसको कल से। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 125, उसके नीचे सीधा 110 से 105, और फिर तो स्लोली स्लोली मेल्ट होके 90 तक इसका सपोर्ट आ रहा है। 10,600 का पुट एकदम डे लोज के पास क्रशिंग डाउन। पहले रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं। तो पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस इधर है 140, बड़ा वाला रेजिस्टेंस सीधा 155 से लेके 165 के बीच में है फिलहाल। सपोर्ट और खोजते हैं तो कहाँ है सपोर्ट, देखा जाए। राइट, 115 और फिर सीधा 100 रुपया पर एक सपोर्ट आते हुए इस पुट का। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। तो कल से न्यू एक्सपायरी एडिशन 10,650 पर है, 10,600 पर है, बहुत डीप है 10,500 यहाँ पर, थोड़ा सा एडिशन 10,550, इन द मनी 10,700 पर, और उसके बाद कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट एडिशन दिखी है ही नहीं। सीधा इधर मना एडिशन देखने को मिल रहा है। कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 475 पर, एडिशन 500 पर है, फिर 600 राइटर है अभी भी, 650 यहाँ, और यहाँ जबरदस्त है 10,700 पर जबरदस्त राइटर का एंट्री है यहाँ, और उसके ऊपर सीधा 10,800 पर एंट्री। लगता है मार्केट का पूरा अटेंशन आज के एक्सपायरी में था और कल के लिए फिन निफ्टी में है यहाँ, क्योंकि कुल नई एक्सपायरी को लेकर कुछ ज्यादा एक्टिविटी मिसिंग है, उतना भी नहीं है। और इन द मनी पुट में तो बिल्कुल प्रेजेंस ही नहीं दिख रहा है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए वो है 10,575, उसके नीचे 10,450, रेजिस्टेंस 10,775, उसके ऊपर 10,900। चलिए चेक करते हैं फिन निफ्टी कल की वीकली एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी कल की एक्सपायरी, और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मंडे की जो एनालिसिस की थी हमने फ्राइडे थर्सडे के डेटा में, कि बुलिश रेसिप्रोकल एबीसीडी बना है, वहां से टर्न अराउंड पॉसिबिलिटी था बाउंस का, और वो हमें आज क्लियर दिखा स्क्रीन पर। तो अब आगे का जो रेजिस्टेंस है उसका, सबसे पहला रेजिस्टेंस तो ये फिबोनाची 38% का ही है, बहुत क्लोज है वो 550। उसके बाद एक इचिमोकू का रेजिस्टेंस 650, और फिर ये 750, 50% का है। तो हर 100 पॉइंट पर 550, 650, 750 पर है। इमीडिएट एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू 550 ज्यादा क्रूशल रहेगा कल के लिए। सपोर्ट का है, सपोर्ट है 20,250, आज का जो लो है जस्ट उसके पास में ही फिलहाल एक्सपायरी का अगर कोई प्रेशर आता है तो वहां एक अच्छा सपोर्ट
खड़ा है, वो देखते हैं क्या करता है मार्केट उस लेवल पर आके वहां से। तो चलिए इसकी भी कॉल पुट चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2413 में बंद हुआ है, तो मैंने 2400 का स्ट्रैडल कॉल पुट को देखने का प्रयत्न किया है इधर में। तो ये यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहाँ 160 के पास, उसके ऊपर सीधा 250 से लेके 290। वैसे कल क्योंकि मेल्टिंग फैक्टर का जबरदस्त इम्पैक्ट हो सकता है, अगर समझिए मार्केट स्ट्रांग खुलता है कल और सस्टेन करता है फर्स्ट 30-40 मिनट्स, तो ये जो अ, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर है, बट माइंड में ये रखना पड़ेगा कि मेल्टिंग फैक्टर बहुत होगा कल, और उस हिसाब से ये लेवल्स पॉसिबल है। 170, 190, 225, 280 वैसे सस्टेन करना पड़ेगा। नॉन जैसे आज मिड कैप सेलेक्ट में, आज जैसे मार्केट में रैली आई थी, उस समय उस टाइप का अगर कोई कल फॉलो थ्रू ट्रेंड मिलता है तो ये लेवल्स पॉसिबल है। बट इन केस मार्केट म्यूटेड रहता है या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इसका सपोर्ट क्या है? इसका सपोर्ट है आपका 100 पर, बहुत तगड़ा सपोर्ट है। उसके नीचे सीधा सपोर्ट आ रहा है 85, और फिर ऑल द वे डाउन टू 60। 60 पर एक 70-60 का एरिया एक है जो हमें अच्छा सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 20,400 के पुट को। पुट एकदम लोज पर बंद हुआ है जाके, एकदम फॉर 50 का जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आती है इस स्ट्राइक की, यहाँ पर चेक किया जाए। 1.6127, 1.13 चेक कर लेते हैं इनको हटा के। राइट, 1.13 तो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, 1.27 भी क्रॉस हो चुका है, ऑलमोस्ट वहीं रुका है 1.6 और फिर 2। तो सपोर्ट तो सीधा 30 पर है, 30 के नीचे गेम ओवर जैसा सिनेरियो है इस पुट का। इनकेस मार्केट वीक रहता है और बाउंस बैक देता है, तो सबसे पहला जो जोन है सब रेजिस्टेंस का, वो ये रहा। काफी कंसोलिडेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुई है लास्ट 30-40 मिनट्स में, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट। 80, 80 अगर निकाल देता है तो 135, फिर ऑल द वे 225 इस पुट के लिए। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आज क्या हुआ, कल की एक्सपायरी, पूरा ध्यान देखिए मार्केट का इधर शिफ्ट हो गया था, इसीलिए मिड कैप सेलेक्ट में कोई हमें एक्टिविटी ज्यादा नहीं मिली। देखिए जबरदस्त राइटिंग, नीचे नहीं जाते हैं इसके नीचे हम, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है। यहाँ 250 से लेके 400, यहाँ तक कि 450, 500, 550 तक पेनिट्रेशन। राइटर जबरदस्त राइटिंग, कॉल साइड सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेटेड है, ऐसे दिनों में प्रॉफिट बुकिंग ही करेंगे। ओके, कभी भी हुआ है बरकरार है 2300 का, इधर 2350 में भी है, 2400 में भी काफी हुआ है, और ऊपर साइड में भी जबरदस्त राइटिंग हो रही है अप टू 700। काफी सिग्निफिकेंट एडिशन है। तो मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत ज्यादा, बोलते हैं जो आज हो गया सो हो गया, इस हिसाब से दोनों साइड राइटर की काफी प्रेजेंस इस समय आते हुए मार्केट में। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो है 2200, उसके नीचे 20,000 रेजिस्टेंस, 2600, उसके ऊपर 20,800। चलिए बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। बैंक निफ्टी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट यस, फिन निफ्टी और मिड कैप के सामने भी उतना नहीं था, बट फिर भी अच्छा बाउंस बैक दिया आज बैंक निफ्टी। और मैंने जैसे हमेशा बोला है कि बाकी सब सेक्टर स्टॉक्स आपको एक दिन दो दिन का ट्रेंड मूव देते हैं, बट बैंक निफ्टी आपको बड़ा मूव देता है। कंटिन्यूएशन अगर आपको फॉलो थ्रू चाहिए, आज का हीरो तो ऑफकोर्स रिलायंस ही था। जबरदस्त मूव रिलायंस में आज, और
मेन लीडर, बाकी का सेंटिमेंट उसने फिर आगे बढ़ाया अपना। तो रिलायंस बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए जो रेजिस्टेंस है, कल के लिए वो 45,800 पर है। 4500 लोअर टाइम फ्रेम, वहां एक रेजिस्टेंस है। ऐसे भी क्लाउड के अंदर है, केयरफुल रहना चाहिए इस जोन में ट्रेडिंग करते समय। 45,800 पहला उसका रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट है वो सीधा 45,000 पर है। तो आप देख सकते हो 400 पॉइंट इधर उधर लगभग रेजिस्टेंस, और मार्केट भी वैसे चल रहा है कि हमें बड़ा रेंज पकड़ना पड़ता है, टू बहुत टाइट रेंज हम नहीं देख सकते इस समय। तो इसका भी देखते हैं 45,500 का कॉल कि वो हमें क्या बताता है। इधर भी अ, थोड़ा सा फिन निफ्टी में हमने जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर देखा, सिमिलर स्ट्रक्चर है, काफी सिमिलर स्ट्रक्चर, बट अगेन ऑप्शन चार्ट्स है, ऑप्शन चार्ट्स में मेल्टिंग फैक्टर भी देखना पड़ता है हमें। और अगर मेल्टिंग मार्केट वो ही फॉलो थ्रू कंटिन्यूस ट्रेंड डायरेक्शन सॉलिड देता है हमें, नॉन स्टॉप मूव जैसा, तो फिर हम उस फैक्टर को करेंगे कंसिडर। वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इसका 400 पर ही है, उसके ऊपर 4 510 15, फिर 650, 700, और फिर बहुत बड़ा है इधर सीधा 1200। इसका मतलब 47,000 पहुंच गया बैंक निफ्टी, अगर ऐसा मूव्स कंटिन्यूस देता है हमें। 46,500 इफ नॉट, हाँ 47, क्योंकि 45,500 का कॉल है, 1200, तो फिर उतना प्रीमियम वीमियम भी रहेगा उसमें फैक्टर। सो ये लेवल्स है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट 300, फिर 225, फिर 140। चलिए 45,400 का पुट देखते हैं, डे लोज पे बंद। आप देख सकते हो यहाँ कोशिश तो बहुत की संभालने की, वो एग्जैक्ट सपोर्ट 225 का बंद। यहाँ आप देख सकते हो, इंटरेस्टिंग, 1 2 3। तो ये एक लक्ष्मण रेखा जैसा लेवल हो गया, 235। तो 230 पकड़िए मेल्टिंग फैक्टर सब कुछ, तो 235 230 अगर संभल लेता है तो फिर अटेम्प्ट करेगा वापस ऊपर जाने का, नहीं तो ऑल द वे डाउन टू 140 या फिर 100 एक्सेट्रा, वैसे गिरते जाएगा। और रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 425, उसके पहले बीच में एक रेजिस्टेंस है, आप बोल सकते हो नियर 300 से 340 के बीच में। ये बड़ा रेजिस्टेंस है 465, 450-60 का। उसके ऊपर 500-600, और फिर और 450 भी बहुत बड़ा है। आप देखो यहाँ पर एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट हुए हैं। ये लेवल इतना इजी गिव अप नहीं करेगा ये वाला। सो अगर इसके ऊपर निकला तो समझिए जबरदस्त सेलिंग आई है बैंक निफ्टी में, अगर उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है ये पुट। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन चेन को। तो यहाँ पर एडिशन काफी बरकरार। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में एकदम सेम स्ट्रेटजी मार्केट यूज कर रहा है। इन द मनी पेनिट्रेशन देखिए 4500, इवन दो साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल है, बट पेनिट्रेशन जबरदस्त राइटर का। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग एज एंटिसिपेटेड, नॉन स्टॉप एकदम प्रॉफिट बुकिंग होते हुए अभी भी हुआ है बरकरार 45,000 पर, 45,200 पर, 300, इनफैक्ट 300 400 पर राइटर भी है यहाँ पर। और उसके ऊपर यस राइटिंग है, बट उतना कंसिस्टेंसी नहीं है जितना पुट साइड में हमें राइटर दिख रहा है। पर मिस एब्सेंस नहीं है प्रेजेंस ऑफ राइटर है अभी भी फिलहाल। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 45,000, उसके नीचे 44,500, रेजिस्टेंस 45,900, उसके ऊपर 46,350। चलिए लास्ट में हम अब निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आज रिलायंस लीडर था, और रिलायंस के कारण में बाकी ने बाकी सब सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन था। आज तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी भयानक रैली थी, बट रिलायंस मेन आज लीडर मूव को लेके। तो बैंक निफ्टी में इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका कि हमें एक सॉलिड कैंडल भी मिला है आज। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,850 पर है। ये जो गैप डाउन एरिया है उसका लोअर लेग 850, वो पहला
रेजिस्टेंस है ये वाला, काफी उसको ऊपर सस्टेन करता है तो फिर देखेंगे फर्दर अप टू 950 भी जा सकता है, नेक्स्ट वॉल वो है उसका। सपोर्ट कहाँ है इसका? सपोर्ट है 21,700 पर, 21,700, 40 पॉइंट नीचे इमीडिएट है वो। अगर कोई एक एंगल से कोई कारणवश नहीं संभलता है, स्लिप होती है मार्केट बजट के पहले, प्रॉफिट बुकिंग या कोई भी कारण, तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 550 पर आता है उसके नीचे। तो चलिए इसके भी ऑप्शन चार्ट्स को देखते हैं। 21,737 बंद हुआ है तो 21,800 का कॉल और 700 का पुट। तो 800 का कॉल एकदम इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 220 पर है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 220 का रेजिस्टेंस ये निकाल देता है तो आवरली में चल के चेक करते हैं कहाँ रुकेगा नेक्स्ट। 250 पर एक फॉर्मेलिटी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वो इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे। अगर 215-20 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 250 फॉर्मेलिटी समझिए, और फिर बड़ा वाला सीधा 325 से लेके 385, ये जो गैप डाउन हुआ था स्पॉट निफ्टी में, ये वो लेवल्स आ जाते हैं। सपोर्ट कहाँ है इसका? सपोर्ट है इमीडिएट सपोर्ट 135, फिर 110, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 110, उसके नीचे 85 टू 70। वैसे 95, हाँ ये लेवल देखिए, एक दो, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 95 का। इसमें 21,700 का पुट चेक करते हैं, एकदम क्रैक करके लो के तरफ जाते हुए सपोर्ट है 100 पर, उसके नीचे कितना और डाइव मारेगा वो भी चेक कर लेते हैं। अगर उसके नीचे गया तो ये रहा आपके सामने उसके लेवल्स। 1.13 भी लगा देता हूँ एक बार, 1.13 तो लगा हुआ है। हाँ, ये लेवल अगर नहीं संभलता है 100 का तो फिर 75, और फिर तो टाटा बाय बाय सी यू है ऑल द वे टू 17 इसका। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस यहाँ देखिए, काफी बड़ी रेजिस्टेंस जोन, कितना ये वाला देखिए, गया कंसोलिडेट गया, तो अब कल से एक 200 का बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके बीच में थोड़ा सा है इधर, बट वो इतना मैं उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा फिलहाल के लिए। मैं अगर समझे मार्केट स्ट्रॉन्ग खुलता है और ये मेल्ट होता है, कंटिन्यूस मेल्टिंग दिखता है, ये नीचे जाता है 110 के पास, तब आप बोल सकते हो 145, नहीं तो 190, और फिर 270, 335, 340, फिर उस हिसाब से। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन, तो राइटिंग बरकरार, और ऐसे दिनों में एक्सपेक्टेड, इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट आज ऐसे दिनों में नहीं लिखेंगे तो फिर कब लिखें, कब आएंगे राइट ऑप्शन राइटर मार्केट में? इन द मनी में भी पेनिट्रेशन पूरा 21,750 से लेके 950 तक, थोड़ा 22,000 चलिए, साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेते हैं यहाँ पर। कॉल साइड अगेन एज एक्सपेक्टेड, प्रॉफिट बुकिंग, नॉन स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग है 21,600 तक। अभी भी हुआ है बरकरार 21,200, 21,300, 21,400, 21,500, चलिए राउंड फिगर साइकोलॉजिकल है 21,600। राइटर कॉल के निकले नहीं आज अभी भी 21,700 पर, इन द मनी पेनिट्रेशन, बाबा यहाँ पर भी ये क्योंकि बजट है, मार्केट को लग रहा है, बहुतों को लग रहा है कि नहीं है तो एक दिन था या दो में मार्केट पुल बैक मारेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस हिसाब से है। बट राइटर की प्रेजेंस निफ्टी में भी है, कॉल राइटर साइड में भी। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो है 21,225, उसके नीचे 21,300, रेजिस्टेंस 21,950, और उसके ऊपर 22,150। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।